सभी को राधे राधे। मेरे ससुर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और मेरे हस्बैंड भी अभी है नहीं। मैं उनको पिला रही हूँ दूध, क्योंकि वो उन्होंने रोटी पानी बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि चम्मच से ही डालना पड़ रहा है मेरे को उनके लिए। दूध भी डालती हूँ तो मैं चम्मच से ही पिला रही हूँ, पानी भी पिला रही हूँ तो चम्मच से ही पिला रही हूँ। पर उनके 3 बेटे होने के बाद पे भी मैं छोटी हूँ सबसे, मैं ही रख रही हूँ उनको। पर कोई फ़ोन करके भी नहीं पता करता, ना कोई आ रहा है। और 2-2 मिनट में मेरे ससुर मेरे हाथ जोड़ने लग जाते हैं कि मेरे को मत पिला, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, हाथ हिला देते हैं कि मैं नहीं पी रहा हूँ। मैं फिर भी उनको डांट रही हूँ कि नहीं पी लो, तुम्हारे पेट में कुछ नहीं जा रहा, तो थोड़ा बहुत तो पेट में जाना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारा बेटा भी नहीं है यहाँ पे। और उनको आ गई थोड़ी सी खांसी, तो मैं उनकी छाती पे मलने लग गई। और उसके बाद में फिर उनको मैं दूध पिलाने लग रही हूँ। अभी भी उनको खांसी आ रही है तो मैं उनको हाथ घुमा रही हूँ उनकी छाती पे, और वो मेरे हाथ जोड़ रहे हैं। 2-2 मिनट में मेरे हाथ जोड़ रहे हैं और छटका देते हैं हाथ को मेरे कि नहीं तू मुझे दूध मत पिला। मेरे को चिल्ला रहे हैं, मेरे पे इशारा कर रहे हैं मेरे को, और हाथ जोड़ते 2-2 मिनट में। मैं उनको हाथ हिला के बोल रही हूँ ठीक है ठीक है ठीक है। और बस एक ही फ़र्ज़ होता है कि छोटे बेटे का ही फ़र्ज़ होता है हमेशा, 2 का फ़र्ज़ नहीं होता। 2 मिनट के लिए आए, देख के चले गए। बड़ी जेठानी ने तो एक भी बार फ़ोन करके पता नहीं करा कि ससुर जी की तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनको। और हर चीज़ में हिस्सेदार हैं सभी के सभी। तब मुझे गुस्सा आ जाता है। और किस किस को गुस्सा आता है कमेंट में प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे साथ में ही ऐसा हो रहा है। पर लोग बाग ये नहीं समझते हैं कि बुढ़ापा हमारे लिए भी आएगा किसी दिन, पर नहीं समझ रहे लोग बाग। अब मेरी तो मजबूरी है भाई, कोई नहीं रखेगा तो मैं तो रखूँगी ना। और मेरे ससुर जी देखो 2-2 मिनट में हाथ जोड़ रहे हैं, चम्मच को छटका देते हैं, ढक्का मार देते हैं, दूध को फेंक देते हैं चम्मच को हाथ लगा के। तो मैं फिर भी उनको ज़बरदस्ती पिला रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि उनके पेट में कुछ ना कुछ तो जाए। क्योंकि आज 4 से 5 दिन हो गए हैं, उन्होंने एक रोटी का भी गस्सा नहीं खाया है बिल्कुल भी। हाथ जोड़ रहे, देखो आप लोग देखो हाथ कितनी तेज तेज जोड़ रहे हो वो मेरे। और धरती के पैर छू रहे, ये सोच रहे कि इसके पैर छू रहा हूँ मैं। चम्मच को बारी बार फेंक देते हैं वो 2-2 मिनट में, और छटका देते हैं। देखो इस तरीके से छटका रहे हैं वो, तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है 2-2 मिनट में। पर मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, उनको खिलाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं है अभी। इसलिए बच्चे हैं मेरे, आप लोगों को पता ही है कि छोटे बच्चे इतना समझदार नहीं है कुछ भी। मेरी सासू माँ भी कुछ कर नहीं पाती है, एजिड है वो भी बहुत ज़्यादा। तो हम आप लोग देख ही रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। जितनी मेरे पे सेवा हो रही है मैं उतनी कर रही हूँ उनके लिए। और आप लोगों से भी यही कहना है कि देखिए किस तरीके से बुढ़ापा होता है, हमारा भी बुढ़ापा आएगा। अब मैं क्या कहूँ, बस मेरे को तो इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आप लोग कमेंट में मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप 3 भाई हैं कि 4 भाई हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे साथ में ही ऐसा हो रहा है। तो हाथ हिला देते हैं 2-2 मिनट में मेरे ससुर कि ऐसा नहीं ऐसे कर, मेरे को नहीं पीना। 2-2 मिनट में मेरे पे चिल्ला रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, मुँह पे रुमाल रख लेते हैं और हाथ छटका देते हैं, चम्मच को बिल्कुल कर देते हैं। मैं रुमाल छुड़ा लेती हूँ उनसे 2-2 मिनट में, और फिर पिलाती हूँ कि पेट में कुछ तो जाना चाहिए। हाथ जोड़ रहे हैं, देखिए 2-2 मिनट में हाथ जोड़ देते हैं। वो पैर भी छूने की कोशिश करते हैं, और उनको यही नहीं पता कि बहू है कि बेटी है, कौन नहीं है। पैर छूने के लिए बस राज़ी हो जाते हैं। 2-2 मिनट में हाथ हिला देते हैं अपना कि नहीं मेरे को नहीं पीना नहीं पीना। फिर भी मैं कह रही हूँ नहीं पी लो, थोड़ा सा तो पी लो। हाथ जोड़ रहे हैं, देखो कितनी तेज़ तेज़ जोड़ते हैं हाथ वो मेरे। अब उनको कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता। अभी मैंने उनकी छाती पे थोड़ा विक्स मिला हुआ है, क्योंकि उन पर बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। पानी भी नहीं पी रहे, कुछ भी नहीं। मैं ज़बरदस्ती उनको पिला रही हूँ। मैं बारी बार 2-2 मिनट में उनका हाथ हटा देती हूँ उनके फेस पे से, क्योंकि वो फेस पे हाथ रख लेते तो दूध नहीं पी पा रहे बिल्कुल। हाथ ऐसे छटका देते हैं बड़ी तेज़। तो पिलाना तो है ही, हस्बैंड भी नहीं है अभी पास में, तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को बताना मैं क्या करूँ इस हालत में, क्या ना करूँ। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे को फ़ोन करके बोल रहा हो कि पिताजी कैसे हैं कैसे नहीं है। किसी से कोई मतलब नहीं है। जो आया देख के चला गया, 2 मिनट रात भर रहे तो चलेगा देख के अपने। कोई मतलब नहीं है कि बेटा नहीं है यहाँ पे छोटा, तो मैं रुक जाऊँ कि नहीं रुक जाऊँ। किसी को कोई मतलब नहीं है कि रुकना है कि नहीं रुकना है। बस मेरे पे जैसा हो रहा है, जितनी सेवा हो रही है मैं उतनी उनकी कर रही हूँ, और ऐसे ही करती रहूँगी आगे भी। राधे राधे।